हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कि मेरे चैनल पर बीएड क्लासेस चल रही है, जिसमें हम जो है आपका पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप इस बुक को हम कवर करेंगे। तो यूनिट 1 मैंने स्टार्ट की हुई है, प्लेलिस्ट जो है बन चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और ये हमारी आज की क्लास 3 है। इससे पहले की 2 क्लासेस आप ज़रूर देखें, उसके बाद ये आज की क्लास देखें, तो तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें कुछ आपको जो है सिद्धांत दिए गए हैं कि किस बिहाव पे हम कह सकते हैं कि विकास हो रहा है। विकास की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा फर्स्ट सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, कॉन्टिन्यूटी। बिल्कुल, विकास जो है कॉन्टिन्यूज रहता है, ये आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है चलता रहता है। इसकी गति जो होती है वो कभी कभी एक समान नहीं रहती है, इसमें भी उतार चढ़ाव होता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो टेस्ट है वो एक बार में क्लियर नहीं होता, बार बार करने पर ही क्लियर होता है। जैसे आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जैसे आप सीडीपी का ही मैं एग्जांपल लूँगी। सीडीपी अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको एक बार में समझ नहीं आ रही है, दूसरी बार आ गई है, और जब आप देने गए, टेस्ट को देने गए, तो आपका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। मान लीजिए 30 नंबर की आपकी सीडीपी आती है और उसमें से आपके पहले आए 10 मार्क्स आए, ठीक है। और फिर आपने फिर प्रैक्टिस करी, करते गए, तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि 30 में से आपके 22 मार्क्स आए। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि 30 में से आपके 29 भी आए। तो इस तरह क्या था, कहाँ 10 था और कहाँ 29 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि विकास तो यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ आपने 0 से स्टार्ट किया था ना, 0 से 10 तक पहुंचे थे, फिर 10 से आप आए 22 तक, और 22 से आप आए 29 तक। तो देखा आपने, विकास तो हो रहा है, लेकिन इसकी गति समान नहीं है। अब आप इसमें जो देख सकते हैं 0 से 10 उतार चढ़ाव देख रहे हैं, 0 से 10 फिर 22 और फिर 29, तो ये क्या है, उतार चढ़ाव है। तो इससे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई होगा समझने के लिए। तो ये होती है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या है, निरंतरता, मतलब वो चलती रहती है। 0 पे भी थी क्योंकि आपको कुछ तो आता था, फिर 10 पे भी थी, विकास तो यहाँ भी था लेकिन कम था। जब तक आप अपने जो है गोल तक नहीं पहुंचे तब तक विकास चल रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकरूपता का सिद्धांत को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है एकरूपता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया में एकरूपता होती है, व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं कितनी भी हों। बिल्कुल, आप जो इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है। एक घर में अगर 4 सदस्य हैं तो वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं, तो हम पूरे संसार की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब में एक जैसी होती है, लेकिन जैसे मान लीजिए जैसे आपका जन्म हुआ तो वो एक ही प्रक्रिया है, ठीक है। कंसीव करने का भी एक ही प्रक्रिया है, सब चीजों की एक ही प्रक्रिया है, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। आपकी जो बुक में दिया गया है भाषा का विकास, भाषा का विकास जो है वो एक निश्चित क्रम से ही होता है, LSRW, मतलब लिसनिंग पहले सुनेंगे आप, फिर बोलेंगे, फिर रीडिंग होगी, फिर राइटिंग होगी, ठीक है। तो ये जो है एक निश्चित क्रम होता है अगर हमने किसी भाषा को सीखना है, चाहे बच्चा किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, ठीक है, या कोई भी भाषा बोलता हो, तो यही एक निश्चित क्रम होता है सीखने का। आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन अलग अलग ही बच्चा होगा, ये नहीं कि एक जैसे बच्चे होंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताएं आपको देखने को जरूर मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। वैसे आपकी बुक में 14 दिए गए हैं, मैंने कुछ ही लिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, क्योंकि हमने रिटर्न करना है तो कुछ ही याद रहता है, सारा कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एस्टेट सीटेट में भी आता है, ये सभी आपके एस्टेट सीटेट में आते हैं, मैंने उसी को ही पिक किया है। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है, ये जो दिशा होती है बिल्कुल निश्चित होती है विकास की। जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिर से पांव की ओर बढ़ता है और विकसित होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले सिर निकलता है, फिर पांव होता है, या पांव होता है या सिर होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन जो विकास होता है बच्चे को, वो सिर से लेकर पांव की ओर बढ़ता है और विकसित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर। विकास का जो क्रम होता है वो रीढ़ की हड्डी, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो मेन हड्डी होती है, उसी से क्या होता है, शुरू होता है।
जो आपकी भ्रूणावस्था है, जब गर्भ में होता है बच्चा, तो सबसे पहले उसका सिर का विकास होता है, फिर उसका शरीर के निचले सिरा, जो सिर के नीचे जो सिरा होता है पूरा, उसका विकास होता है। ये दोनों चीजें विकसित होती है। जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने एग्जामिनर को। फिर आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, नर्वस सिस्टम जिसको आप कहते हैं, फिर आपका हृदय विकसित होता है, फिर आपकी छाती विकसित होती है। एक बच्चे के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि विकास की दिशा का सिद्धांत में क्या कहने का तात्पर्य है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर से लेके पांव की ओर। ये जरूर पूछा जाता है, सिर से पांव या पांव से सिर। तो सिर से पांव की ओर जो है मानव बढ़ता है और वो ही विकसित होता है। रीढ़ की हड्डी से क्या शुरुआत होती है कि जो भ्रूणावस्था की एक अवस्था बताई जा रही है, गर्भावस्था, भ्रूणावस्था, तो पहले आपके सिर का विकास होगा, फिर उसके शरीर के निचला विकास होता है, फिर नर्वस सिस्टम से जाकर हम हृदय पे जाते हैं, फिर हम छाती पे जाते हैं। तो ये चीजें क्रम में होती है, इन सबका विकास होता है और आपको ऐसे ही याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है समग्र विकास का सिद्धांत। इस पूरे सिद्धांत में आपको जो है विकास की प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाती है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। वीडियो को देख लीजिए। मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास साथ साथ चलता रहता है, जैसे कि आपका सामाजिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो या संवेगात्मक हो। जो भी विकास आप चाहते हैं, विकास क्या है? विकास है कि जो सारी चीजें हैं, समग्र चीजें हैं, उनका साथ साथ जो है आप उसमें प्रोग्रेस कर रहे हो। सामाजिक के साथ साथ ये नहीं है कि एक बार तो सामाजिक होगी फिर थोड़े दिन बाद मानसिक होगी। नो, सामाजिक के साथ साथ ही आपका मानसिक विकास भी होता है, आपका शारीरिक विकास भी होता है, संवेगात्मक भी होता है। संवेग आपके ज्यादा उत्पन्न होने लग जाते हैं। बच्चा पहले रोता है, फिर वो हंसता है। धीरे धीरे अब जैसे हमारी स्टेज आ चुकी है तो हमारे अंदर अब सारे संवेग है। शारीरिक विकास भी हमारा पूरा पूरा हो चुका है। मानसिक विकास जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम ये बीएड कर रहे हैं, अपने विकास को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी हमें आगे ये कि हमें टीचर बनना है, हमने अपने टेस्ट क्लियर करने हैं, तो हमारा है ना, तो ये मानसिक विकास होता है। तो समग्र विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इसमें क्या है? इसमें ये है कि जैसे हम बच्चों की कौन सी रुचि है, जैसे मान लीजिए कि मेरी बेटी को डांस का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैं एक होप लगा सकती हूँ क्योंकि आप भविष्य में क्या पता वो डांसर बन जाए। अब उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, क्या पता आगे जाके मैं उसको कैलीग्राफी का कोर्स करवाऊं। तो इस तरह जो है बच्चे को देख के हम उसकी रुचि होती है, अभिरुचियां होती है, उसको देखते हुए हम देख लेते हैं कि हाँ ये बच्चा भविष्य में ये काम कर सकता है। ठीक है, तो विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट है आपका एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जो पहले बच्चा होता है, छोटा शिशु होता है, वो पहले संपूर्ण अंग को, पहले वो पूरे हाथ, कोई अगर यहाँ पर चीज पड़ी है ना, तो यहाँ पर उसके जैसे हाथ हो गए, पूरे हाथ पे ऐसे झपट्टा मारेगा, उस पे उसको खींचेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा मतलब बड़ा होता गया, तो वो जो पूरा हाथ था वो एक उंगली हो जाएगा, मतलब उसको पिन कर देगा, ये चीज है, ये चीज मुझे लेनी है। ठीक है, संपूर्ण अंग को, फिर विशिष्ट भागों को प्रयोग करना या चलाना सीखता है। तो ये क्या हो गया आपका एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत। इसमें ऐसा खास क्या है, जैसे मान लीजिए किसी चीज को आपने देखा, भौतिक वस्तुएं होती हैं बहुत, हमारे आसपास सारी भौतिक वस्तुएं हैं, उसको हमने देखा, वो हमें समझ आई, हमने उसका चिंतन करा, उसको हमने देख के सीखा कि उसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम उस चीज से सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आपके सामने वो चीज ना भी होगी, जैसे मैंने आपको अब झट से बोला, पहले हम बच्चे को, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए सीखने के लिए। बच्चे को आपने पहले फ्रिज दिखा दिया, मान लीजिए उसको फ्रिज दिखा दिया, ठीक है। अब उसने उसको सोचा कि हाँ ये रेफ्रिजरेटर है, ये फ्रिज है, ठीक है, उसको सीखा, मतलब उसको मतलब खोलते कैसे हैं। मैं बच्चे की बात बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं ना। हमने उसको फ्रिज को खोला, हमने देखा कि हाँ भाई इसमें लाइट जलती है, हमने सब कुछ बच्चे को बताया। एक टाइम बाद अगर वो रूम में बैठा है, अगर हम उसको कह दे कि फ्रिज खोलना, तो एकदम से कहेगा अच्छा फ्रिज, वो मतलब बिना देखे उसके एक इमेज बन जाएगी कि ये फ्रिज है। तो ये अमूर्त हो गया, समझ रहे हैं। पहले मूर्त हो गया, हमने मूर्त मतलब मूर्ति, हमने पहले उस चीज को दिखाया। अमूर्त आ गया तो हमको बिना देखे ही उस चीज की हमें कल्पना हो जाती है कि हाँ ये वो वस्तु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारा आज का लास्ट जो है सिद्धांत वो है कि वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। इसमें ऐसा खास क्या है, ये जो दोनों, ये वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का प्रभाव जो है निश्चित रूप से बालक पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। विकास पे आपका वंशानुक्रम को हम इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। अब जैसे मान लीजिए मेरा विकास, अगर मैं अपने विकास की बात करूं,
मैं अपने से एग्जांपल लूंगी आपको समझाने के लिए। मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर रिटायर्ड है, ठीक है, तो जो उन्होंने पढ़ाया, जो मैंने उनको देखा, तो वो आज मैं अपने ऊपर अडॉप्ट कर रही हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरी मम्मी ने किया मुझे वही काम करना है। मुझे गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छा जो है प्ले भी करते हैं, हारमोनियम प्ले करते हैं और उनको गाना भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हेरिडिटी होगी, वंशानुक्रम हो गया। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती हैं, मेरा भाई भी बहुत अच्छा गाता है, वो बजाता भी है, तो क्या हुई, ये हेरिडिटी हुई। मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपके अंदर भी कोई ना कोई गुण जरूर होंगे, तो ये वंशानुक्रम हो गया। समझ रहे हैं? मेरे पापा के और मेरी मम्मी के जो गुण थे वो मुझ में आए, तो ये वंशानुक्रम हो गया। मेरे विकास पर प्रभाव पड़ा, मेरी डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ा, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वातावरण का कैसे पड़ेगा? वातावरण के सामंजस्य कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि मैं विकास तो मेरा हो रहा है, तालमेल बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए अब मुझे ये वातावरण मिला, मुझे ये यूट्यूब एक वातावरण मिल गया है कि भाई कि मैं यहाँ पर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकती हूँ, मुझे किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ाना आता है तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा सकती हूँ। मुझे ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया है, जो टेक्नोलॉजी है, आपकी टेक्नोलॉजी है यानी कि यूट्यूब है, उसने मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया जिससे मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ कि हाँ मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, मैं ये लेक्चर दे सकती हूँ, तो मेरा डेवलपमेंट हुआ ना। मैं आपको अगर डेली की क्लासेस दे रही हूँ तो मेरा विकास हुआ, तो ठीक है। तो यही है विकास के ऊपर इन दोनों का जो है वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, संयुक्त परिणाम होता है। ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साझे होते हैं, क्योंकि आपका जो एस्टेट सीटेड होता है इस पे इसका जरूर क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए इसको नेगेटिव फॉर्म में भी दिखा देते हैं और पॉजिटिव में भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये थे हमारे विकास के सिद्धांत, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके बीएड में तो इंपॉर्टेंट है, आप जैसे मैंने लिखा है और जैसे मैंने आपको समझाया है उसमें तो आपको करना ही करना है। जब आप आगे सीटेड का एग्जाम देंगे या एस्टेट का एग्जाम देंगे हरियाणा वालों, तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो मैंने उस पर्पज से भी आज आपको सिखाने की कोशिश करी है कि मैं आपको अभी से प्रिपेयर कर रही हूँ कि बीएड के साथ साथ ही आप अपने जो है टेस्ट की तैयारी कर लीजिए, अच्छा रहेगा। टाइम से अगर आप टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आगे प्रॉब्लम नहीं होती, आगे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। चलिए कैसा लगा ये सेशन आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ज्यादा से ज्यादा आपने लाइक करना है, शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब का रेड बटन उसको जरूर प्रेस करना है और ऑल पर आपने जरूर क्लिक करना है, ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना है कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। चलिए हम रैप अप करते हैं अपने सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।